नमस्कार साथियों, फिर से स्वागत है हमारे चैनल DDS पर। और आज हम लेकर आए टॉपिक दोस्तों वाक्य शुद्धिकरण। जी हाँ दोस्तों, आज का टॉपिक वेरी इंपॉर्टेंट है। वाक्य का शुद्धिकरण का टॉपिक दोस्तों जब से बोर्ड से लेके बड़े से बड़े IAS के RS के एग्ज़ाम तक इसके प्रश्न बनते हैं। तो आइए इस टॉपिक को हम आसान सरल तरीके से समझने वाले हैं। आप वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा, साथ ही लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। देखिए दोस्तों, वाक्य शुद्धिकरण की बात करें तो शब्द शुद्धि के साथ साथ वाक्य शुद्धि के वो भाषा के महत्वपूर्ण स्थान हैं। वाक्य में जब अनावश्यक शब्दों के प्रयोग होने से या अनुपयुक्त शब्द का प्रयोग होने से, सही कर्म या अनुवृत्ति न होने से, लिंग या वचन कारक का सही प्रयोग नहीं होने से, सर्वनाम क्रियाओं का प्रयोग सही नहीं होने से वाक्य अशुद्ध हो जाता है, जो कि अर्थ के साथ भाषा का सौंदर्य को भी हानि पहुँचाते हैं। आइए, अनावश्यक शब्दों के प्रयोग होने के कारण भी वाक्य अशुद्ध हो जाता है। जैसे समान अर्थ वाले जब दो शब्दों को विपरीत अर्थ वाले शब्दों को एक साथ जब प्रयुक्त होता है ना, तो एक शब्द की पुनरावृत्ति होने से वाक्य क्या हो जाता है? अशुद्ध। अतः किसी भी अनावश्यक शब्द को हटाकर वाक्य शुद्ध किया जा सकता है। आसान सरल तरीका है। इनमें दोनों में से किसी एक शब्द को हटाना होगा, अतः दोनों में से वाक्य सही हो सकता है या एक ही रूप देना होगा। आइए वे कौन कौन से प्रमुख देखिए। एक तरफ दे रखा है अशुद्ध, दूसरा है शुद्ध वाक्य। पहला है दोस्तों, मैं प्रातःकाल समय पढ़ता हूँ। तो देखिए यहाँ पे प्रातःकाल समय या अनावश्यक दो शब्दों का प्रयोग हो रहा है, जो कि इस वाक्य को अशुद्धि का कारण बन रहा है। तो इन्हें आप क्या करोगे, किसी दोनों में से एक शब्द लेना होगा, तो इसमें आप समय को हटा दोगे। तो देखिए मैं प्रातःकाल पढ़ता हूँ। आगे देखिए दोस्तों, आगे इस प्रकार है, जज ने उसे मृत्यु दंड की सज़ा दी। क्या सज़ा दी? मृत्यु दंड। तो देखिए यहाँ पे एक दंड और एक सज़ा दोनों शब्द प्रयुक्त हो रहे हैं, जो कि दोनों शब्दों के प्रयोग एक साथ होने से अनावश्यक हो रहे हैं। तो इसमें से किसी आपको एक शब्द को लेना होगा। तो यहाँ से आप सज़ा को हटा दीजिए। जैसे जज ने उसे मृत्यु दंड दिया। इसी तरह आगे देखिए, इसके बाद फिर क्या हुआ। तो देखिए यहाँ पे इसके बाद आया और फिर कह रहा है फिर, दो शब्द आ रहे हैं साथ में, किसी एक शब्द का यूज़ करना होगा। इसके बाद क्या हुआ, ये कैसे संभव हो सकता है। जब संभव की बात हो रही हो तो फिर आप सकता शक्ति नहीं लगा सकते। ये कैसे संभव है शुद्ध वाक्य के लिए। मेरे पास केवल और मात्र एक घड़ी है। जब आप दो शब्द यूज़ कर रहे हो, केवल और मात्रा, तो वाक्य अशुद्धि हो जाता है। मेरे पास केवल एक घड़ी है, ऐसे आप करोगे। तुम वापस लौट जाओ। तो यहाँ पे देखिए वापस और लौट दोनों एक साथ शब्द यूज नहीं हो सकते हैं। तुम वापस लौट जाओ यानी तुम वापस जाओ भाई। सारे देश भर में ये बात फैल गई। तो देखिए दोस्तों, देश और भर में ये बात फैल गई, तो यहाँ पर दो शब्दों का यूज नहीं कर सकते, केवल यहाँ होगा सारा देश में ये बात फैल गई। वहाँ सचिवालय कार्यालय में लिपिक है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर कार्यालय अनावश्यक शब्द आ रहा है, केवल सचिवालय आएगा तो उसमें अपना हो जाएगा, वह सचिवालय में लिपिक है। आगे देखिए दोस्तों, विंध्याचल पर्वत हिमालय से प्राचीन है। तो देखिए यहाँ पर जब विंध्याचल आ गया तो पर्वत लगाने की ज़रूरत नहीं है, ये अनावश्यक शब्द है। तो आप क्या लिखोगे, विंध्याचल हिमालय पर्वत हिमालय से प्राचीन है। यहाँ देखिए नौजवान युवक युवतियों को आगे आना चाहिए, ये वेरी इंपॉर्टेंट है। तो जब नौजवान शब्द आ गए तो इसमें युवक और युवतियाँ दोनों आ गई, तब ये अनावश्यक शब्द है। तो आप केवल नौजवानों को आगे आना चाहिए। किसी और दूसरे से परामर्श कीजिए। तो देखिए यहाँ पर और या दूसरे ये दोनों एक साथ नहीं आ सकते, किसी एक को लेना होगा। तो देखो किसी और से परामर्श कीजिए। सप्रमाण सहित उत्तर दीजिए। तो देखिए जब सप्रमाण आ गया तो फिर सहित लगाने की जरूरत नहीं है, आप सप्रमाण उत्तर दीजिए। सरल आसान तरीके से समझाया दोस्तों। आगे भी देखिए हम वेरी इंपॉर्टेंट लेकर आए आपके सामने। गुलामी दास्ता बुरी है। तो जब गुलामी शब्द आ गया, दास्ता दोनों एक साथ में नहीं आ सकते, गुलामी बुरी है। आगे देखिए, प्रशांत बहुत सज्जन पुरुष है। तो यहाँ पे आप देखिएगा सज्जन और पुरुष दोनों एक साथ में नहीं आएगा, प्रशांत बहुत सज्जन है। शायद आज वर्षा अवश्य आएगी। तो जब शायद आ गया फिर अवश्य लगाने की जरूरत है, शायद आज वर्षा आएगी। कृपया शीघ्र उत्तर देने की कृपा करें। तो यहाँ इतना लंबा आप देख रहे करो, उत्तर देने की कृपा करो, कृपया शीघ्र उत्तर दे दे। गर्म आग लाओ। अब बताओ, आग तो गर्म ही होती है, आप गर्म लगाने की कहाँ ज़रूरत है, केवल आप कहो आग लाओ। तुम सबसे सुंदरतम हो। तो जब सबसे आ गया शब्द फिर सुंदरतम लगाने की कहाँ ज़रूरत है, क्या हो जाएगा, तुम सबसे सुंदर हो। आगे देखिए दोस्तों, अनुप्रयुक्त
शब्द के कारण और क्या क्या है अनुप्रयुक्त के लिए। वाक्य में अनुप्रयुक्त शब्द के प्रयुक्त हो जाने से भी वाक्य अशुद्ध हो जाता है। अतः अनुप्रयुक्त शब्द को हटा दो, उस स्थान पर उपयुक्त शब्द लगा दो तो वाक्य क्या हो जाएगा, शुद्धिकरण। देखिए दूसरे में, सीता राम की स्त्री है, तो देखिए यहाँ ये अनुप्रयुक्त शब्द है। स्त्री की जगह आप क्या लगाओगे, पत्नी, सीता राम की पत्नी है। उसी तरह रात भर गद्दे भौंकते रहे, तो बताइए आप गद्दे भौंकते कभी नहीं, कौन भौंकते हैं, कुत्ते। तो क्या होगा दोस्तों, रात भर कुत्ते भौंकते रहे। कोहिनूर एक अमूल्य हीरा है, अमूल्य नहीं होता दोस्तों, बहुमूल्य होता है। अमूल्य जिसका कोई मोल नहीं शब्द, जबकि बहुमूल्य होता है जिसका बहुत सारा मोल हो, तो ये क्या होगा, बहुमूल्य। कोहिनूर एक बहुमूल्य हीरा है। आगे देखिए दोस्तों, बंदूक एक शस्त्र है। शस्त्र वह होता है जो क्या करते हैं, पकड़ कर चला जाता है। बंदूक से तो गोली बाहर निकलती है जो फेंकी जाती है, तो बंदूक से क्या होगा, बंदूक एक अस्त्र है। अस्त्र होता है जो फेंक कर चलाया जाता है, शस्त्र वो होता है जो पकड़ के चलाया जाता है हाथ से। आकाश में तारे चमक रहे हैं, तो आकाश में तारे टिमटिमा रहे होते हैं, समसमानी टिमटिमा रहे। आकाश में झंडा लहरा रहा है, जबकि होगा आकाश में झंडा फहरा रहा है। उसकी भाषा देवनागरिक है, तो उसकी लिपि होती है, भाषा नहीं होती, देवनागरिक। वह दही जमा रही है। अब आप बताओ, दही पहले से ही ऑलरेडी जमा हो चुका है या जमा हुआ है, दही को क्या जमा होगी, बल्कि दूध जमा रही है। शुद्ध क्या होगा, वह दूध जमा रही है। यह अनुप्रयुक्त शब्दों का प्रयोग की वजह से वाक्य में अशुद्धि का कारण है। ये देखो अगला वेरी इंपॉर्टेंट है, साहित्य समाज का घोर संबंध है। देखिए दोस्तों, घोर नहीं होता है बल्कि होता है घनिष्ठ। वेरी इंपॉर्टेंट है, आपके आने वाले एग्जाम में ये प्रश्न आने वाले। तो क्या होगा, घनिष्ठ। अगला है, उसके गले में बेड़ियाँ पड़ी है। अब बताओ आप, गले में बेड़ियाँ कब पड़ती है, बल्कि पैरों में बेड़ियाँ पड़ी है। हाथी पर काठी बांध दो, काठी नहीं होता है, होदा होता है हाथी के ऊपर। गगन बहुत ऊंचा है, तो गगन बहुत ऊंचा नहीं है, विशाल होता है गगन। कृपया मेरी सौभाग्यवती कन्या के विवाह में पधारे, तो कृपया मेरी सौभाग्याक्षणी कन्या के विवाह में पधारे होगा। सौभाग्यवती कन्या शब्द की जगह सौभाग्यवती की जगह क्या हो जाएगा, सौभाग्याकांक्षणी। राष्ट्रपति ने पुरस्कार भेंट किए, राष्ट्रपति ने पुरस्कार प्रदान किए होते हैं, भेंट नहीं होता है दोस्तों। जैसे कृष्ण ने कंस की हत्या की, हत्या नहीं होती है दोस्तों, उन्होंने क्या किया था, कृष्ण ने वध किया था कंस का। विख्यात आतंकवादी मारा गया। आप बताइए, आतंकवादी विख्यात होता है कि कुविख्यात होता है? आतंकवादी दोस्तों कुविख्यात होता है, जो बुरे कर्म किए जाते हैं, जो कर्म अच्छे नहीं होते उन्हें क्या कहते हैं, कुख्यात कर्म। तो उससे क्या बोलेंगे, कुख्यात आतंकवादी मारा गए। तो ये तो दोस्तों वेरी इंपॉर्टेंट 20 आपके सामने वाक्य शुद्धिकरण शब्द। आगे भी हम वीडियो ऐसे लेके आएंगे, आप कमेंट बॉक्स